जय माता दी मित्रों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत और नौ दुर्गा के नवों रूपों का वर्णन करने वाले हैं। जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सभी दुख कष्ट दर्द और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और उसे सुख समृद्धि यश और वैभव की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोतागण, यह पर्व जगत कल्याणिनी मां भगवती दुर्गा के लिए समर्पित है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां भगवती शक्तिपीठ दुर्गा के नवों स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी व्रत रखते हैं। यदि कोई महामूर्ख भी इस व्रत को जाने अनजाने में कर लेता है तो वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, बहुत समय बीत गया है, मैंने पृथ्वीलोक का भ्रमण नहीं किया है, इसलिए मेरा पृथ्वीलोक पर विचरण करने की इच्छा हो रही है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी, अभी तो पृथ्वीलोक पर नवरात्रि का महात्म्य महापर्व मनाया जा रहा है, इसलिए कुछ समय बाद अवश्य ही हम चलेंगे। तभी बैकुंठ लोक में नारायण नारायण का जाप करते हुए वीणाधर नारद जी विराजमान हो जाते हैं। तब नारद जी को देख श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, कहो ब्रह्मानंदन, किस प्रयोजन से आना हुआ। तब वीणाधर श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ भली भांति जानते हैं, फिर आपसे अब क्या ही बताना। तब श्री हरि विष्णु जी अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे कृपानिदान, आप तो सब जानते हैं, किंतु यदि आपको मेरे मुख से सुनना है तो मेरा प्रश्न यह है कि नवरात्रि का महात्म्य क्या है और इसके नवों स्वरूप का वर्णन कैसे है, इसके व्रत के क्या लाभ है तथा इसकी पूजा विधि क्या है, कृपया आप मुझे यह बताएं। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, ठीक है, यदि तुम नवरात्र का महात्म्य जानना चाहते हो तो आपको ध्यानमग्न होकर इस कथा को सुनना होगा। तो आइए इस नवरात्रि के पूजा विधि और कथा के महात्म्य नवरूपों का वर्णन करते हैं। आइए पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। यह कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाए। इस चौकी पर मां दुर्गा के नवों रूपों की प्रतिमा रखे। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में थोड़ा पानी डाल दें और कलश पर तिलक लगाए। इस कलश में गंगाजल भरकर कुछ चावल के दाने सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते, जिसे टैरा भी बोलते हैं, रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब जो चौकी सजाई है, चौकी पर मां के प्रतिमा रख दें और कलश को गाय के गोबर से सजा ले और उसमें रंग बिरंगे चावल भर दे और कलश को अच्छे से विधिपूर्वक सजावट करे और कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें। थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन मां के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड रखें। इसमें थोड़ा कपूर दाल 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही रोली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिठाई का भोग लगाए कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं, तो प्रतिदिन मां दुर्गा के कवच का पाठ करना बिल्कुल ना भूले। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लेने। तत्पश्चात शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। मंत्रों का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मां से प्रार्थना करें कि आपके घर में भाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय में भी आरती करें और इसके साथ समाप्त होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्प अति प्रिय होते हैं, इसीलिए इस दिन श्वेत पुष्प से पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह
देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिव के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष महादेव की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को झांत हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी महादेव के समक्ष आकर कहा, स्वामी, मेरे मायके में एक यज्ञ का आयोजन है जिसमें पिताजी इतना व्यस्त हो गए, शायद वे हमें आमंत्रित करना ही भूल गए हों। किंतु स्वामी चलो, हम चलते हैं। पिता के यहां जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु महादेव ने कहा कि हे देवी सती, एक विवाहिता को उसके पिता के यहां बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी पिता के घर यज्ञ में शामिल होने की जिद करती रही। सती को अपने घर जाकर सबसे मिलने की आंखों में आशा देख महादेव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो मां के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आदर नहीं दिया, यहां तक कि यज्ञ में महादेव जी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिवा बागबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहना है और शमशान की राख को लगाता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव जी की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और वह अपने पति का अपमान होते सहन न कर सकी। भयंकर क्रोध में आकर सती ने स्वयं को उसी क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर महादेव जी को बहुत कष्ट हुआ, मानो कि पहाड़ टूट गया हो। फिर महादेव ने यज्ञ को भस्म कर दिया और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। जब महादेव जलती हुई सती को गोद में लेकर जा रहे थे तो उनके शरीर के अंग कट कट कर गिर रहे थे। जिस स्थान पर सती के अंग कट कट कर गिरे वह स्थान शक्तिपीठ बन गया, और आज भी यह है। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो यह थी मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी को तो आरंभ करते हैं मां। ब्रह्मचारी की कथा के साथ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चरणी का अर्थ है आचरण करने वाली मां। ब्रह्मचारी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वह ब्रह्मचारी के नाम से जानी गई। इसलिए ब्रह्मचारी को तपस्या, ज्ञान और बैरागी की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिवा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किया। महादेव जी के ध्यान में लीन रही। इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिए और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रही। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारी ने खुला आकाश के नीचे व्यतीत किया। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, संतगण एवं मुनिदेवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने का साहस केवल आप में ही है, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिवा आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें महादेव जी की पत्नी बनने का वर प्राप्त किया, और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में महादेव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी के कथा का सार है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पाठ से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मिक आनंद के लिए मां ब्रह्मचारी का आशीर्वाद आवश्यक है। ब्रह्मचर्य देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, साथ ही ब्रह्मचारी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां तपस्विनी ब्रह्मचारी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी जब अपने हाथ में कमल और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है तो उनका यह स्वरूप
हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला, और ब्रह्मचारिणी ने वर्षों तक तपस्या कमंडल में जल पीकर और बेल पत्रों को खाकर की है। फिर वे सिर्फ कमंडल का जल ही पीती थीं। कई वर्षों तपस्या के पश्चात उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया और निर्जला तपस्या करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया और उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा विवाह महादेव से अवश्य ही होगा। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो मां दुर्गा की प्रतिमा है, उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आप सभी भक्तगणों के घरों में मां की मूर्ति या प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और प्रथम दिन जौ के बीज अब अंकुरित होने लगते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। मां दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन करता है। यह स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ है, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है। देवी के मस्तिष्क पर सुसज्जित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मां का प्रेमपूर्वक पूजन करे और भोग लगाए और क्षमा याचना मांगे। इसके पश्चात मां से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हो और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपने मंद मुस्कान से और अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम दिया गया है। मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह संसार की आदि स्वरूप शक्ति। चारों दिशाओं में देवी कुष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है, वो इनकी केवल छाया मंत्र है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग कष्ट आदि का विनाश होता है और यश बाल आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से सबको उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर मां कोषमंडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात मां को जल पुष्प फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। दुर्गा मां का यह रूप कार्तिकेय की मां है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा मां का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार मुरुगन सुब्रह्मण्य आदि नाम से भी जाना जाता है। अनेक स्थान पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वारा खुला जाते हैं। इसीलिए मां को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का पर्यटन करना चाहिए। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित है, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता की विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब स्कंद माता को जल पुष्प आदि अर्पित करें। माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग लगाए। कात्यायनी कौन है, इनकी कथा और पूजा विधि जानने के लिए
इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार। आप सभी का दुर्गा की छठवीं शक्ति भव्य और दिव्य स्वरूप वाली मां कात्यायनी के बारे में। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति है। मां कात्यायनी नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी की पूजा से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल में अधिराष्ट्रीय देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मां को गंगा जल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से मां को तिलक करें, अक्षत अर्पित करके पूजन करें। इस दिन मां कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में मां कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। मां कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। तो नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि संपूर्ण जानकारी। कालरात्रि का स्वरूप तो अत्यंत विकराल है, परंतु यह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली है। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली और कल से भी रक्षा करने वाली देवी है कालरात्रि मां। कालरात्रि दानवी शक्तियों का विनाश करने वाली है। काली शक्तियां इनके नाम मंत्र से ही भयभीत हो जाती है। कालरात्रि के आराधना से भक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। मां कालरात्रि का रूप अत्यंत विभत्त और विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान है, केस बिखरे हुए हैं और गले में मंडियों की माला है। देवी कालरात्रि के 3 नेत्रों से विद्युत के समाज तीव्र प्रकाश वाली तेज निकलते रहती है और दाएं और नीचे की ओर झुकी हुई भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं और ऊपर की भुजा में कांटा और नीचे की भुजा में कतर अथवा खड्ग है। देवी कालरात्रि की सवारी गर्धव अर्थात गधा है। यदि शुद्ध मां और भावना से कालरात्रि की उपासना की जाए तो भक्ति मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इनकी उपासना करते समय यह नियम और संयम का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं मां कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए। कालरात्रि का ललाट में ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ अग्यारी में लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से रोली, अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बीज मंत्र ओम ऐंग ह्रीम कलीम चामुंडा ए नमः मंत्रों का जाप करें, सप्तशती का पाठ करें और सभी मंत्रों का भी उच्चारण करें। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। मां दुर्गा का 8वां रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से
असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते। अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की 8वीं स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि मां का ये स्वरूप बहुत फलदायी है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्ति नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करें। उसकी समस्या तुरंत दूर हो। शक्ति है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशान हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग्य बनते हैं। आइए जानते हैं मां दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिवा को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थीं। हजारों वर्षों तक माता ने अन्य जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार मां को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद मां का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और अपने हाथ में डमरू लिए हुए नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बेल पर सवार है। माता का काल रात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जब बहुत ध्यान से करें, इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर मां महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले मां के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। मां का 9वां रूप धरती पर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी। यह नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना होती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और लौकिक पलों सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मां सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। मां का वाहन सिंह है। यह कमल पर आसन लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्हें अर्धनारेश्वर कहा गया था। मां सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारेश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर
सभी देवता गण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्यों का नाश करके दैत्यों के आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि सुनते हैं। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली मोली कुमकुम पुष्प चुन्नी आदि से मां की भक्ति भाव से पूजा करें। हलवा पूरी खीर चने नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोज कराना इस दिन बहुत उचित माना गया है। कन्याओं को भोजन कराने से पहले उनका आदर पूर्वक उनके चरण स्वच्छ जल से धोए। उसके पश्चात सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसान देकर उन्हें कुमकुम का तिलक करे। फिर कन्या भोज कराकर उन्हें दक्षिणा में अपने सामर्थ्य अनुसार 5-11 जो भी हो दक्षिणा देकर पैर स्पर्श कर उन्हें आदरपूर्वक विदा करे। इस प्रकार 9 दिनों के व्रत की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। और जो भी मनुष्य नवरात्रि के व्रत रखता है, मां भगवती उस मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देती है और वह परम सुखों को भोग कर उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस नवरात्रि के पावन कथा का श्रवण करता है और इसका प्रचार प्रसार समस्त मनुष्यों में करता है, उसके घर कभी भी दुख दरिद्र और गरीबी नहीं रहती और मां भगवती का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहता है। मित्रों, आज का प्रसंग यहीं तक। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें।